इफेक्ट ऑफ वेदर ऑन ब्लड प्रेशर। मौसम के चेंज होने से गर्मियों में और सर्दियों के मौसम में ब्लड प्रेशर पे क्या असरात पड़ते हैं। बिल्कुल, आप नोट करेंगे सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक्स ज़्यादा देखे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्मियों के मौसम में ऐसी सिचुएशन कम देखी जाती है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, इंटेंस जब सर्दियों पड़ती हैं तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जो ब्लड फ्लो होता है पेरिफेरल वेसल्स में, यानी कि उनमें कम हो जाता है। ठंड की वजह से जो रगें हैं ये सिकुड़ जाती हैं और खून का जो दौरा होता है बिल्कुल हार्ट की तरफ, एओर्टा की तरफ, जो भी लार्जर वेसल्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो बिल्कुल ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं, समर्स में क्या होता है, वेनो डायलिटेशन हो जाती है। ये जो वेसल्स होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो पेरिफेरल पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा चला जाता है। तो क्या होता है, वेनो डायलिटेशन की वजह से पूलिंग जैसा हो सकता है, सेंट्रल पार्ट की तरफ ब्लड प्रेशर इसलिए कम होगा। एग्जैक्टली देखा गया है तकरीबन 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है प्रेशर जो है ये सर्दियों में राइज हो जाता है और 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो गर्मियों में ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। तो बिल्कुल मौसम के लिहाज से हमें एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो है वो एडजस्ट करनी है। डेफिनेटली सर्दियों में ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन थोड़ा ज़्यादा रखनी पड़ती है और गर्मियों में चूंकि वेनोडाइलेटेशन के साथ साथ गर्मियों में स्वेटिंग भी हो जाता है पसीने से, जिसको हम इनसेंसिबल वाटर लॉस जैसे हो जाते हैं स्वेटिंग के थ्रू। जैसे हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये प्रोसेस थ्रू आउट जो चलता है, इसमें भी पानी की ज़रूरत होती है, वाटर लॉस होता है इसमें भी। जैसे आप यूरिन पास करते हैं, तकरीबन 1 to 1.5 लीटर्स आप यूरिन पास करते हैं, वो सेंसिबल वाटर लॉस होता है। यानी कि जो स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू जो वाटर लॉस होता है या रेस्पिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है, उसको इनसेंसिबल वाटर लॉसेस होते हैं। वहाँ से आपके डॉक्टर साहिबान जब आपको प्रेशर की मेडिकेशन अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो तकरीबन तकरीबन ड्यूअल एंटी हाइपरटेंसिव का भी देना पड़ता है। प्रेफरेबली आपको जब गर्मियाँ होंगी तो डायरेटिक्स जो होती हैं, यानी कि वाटर पिल्स जो होते हैं, उनको डोज एडजस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ऑलरेडी जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में वाटर लॉस ज़्यादा होता है थ्रू स्वेट, एक तो वो है, उसमें सोडियम लॉस होता है। इसके अलावा अगर आपको डायरेटिक्स दिए जाते हैं, डायरेटिक्स के भी आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, वहाँ डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लूप डायरेटिक्स होते हैं, कोई थायराइड डायरेटिक्स होते हैं, कोई पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में जो कम्बिनेशन दिए जाते हैं वो थायराइड डायरेटिक्स होते हैं। क्लोरथैलिडोन या हाइड्रोक्लोरथायराइड जो होते हैं, इनमें क्या करते हैं, सोडियम लॉस करते हैं। इनका और भी अपने कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। वहाँ से अब पेशेंट को जब बता दिया जाएगा कि आप नमकियात कम लेंगे, तो बिल्कुल गर्मियों में अगर हम बोलेंगे नमकियात कम लो, तो वो तकरीबन गलत होगा। क्योंकि ऑलरेडी स्वेटिंग से जो वाटर लॉस और नमकियात लॉस हो जाती हैं, तो वो गर्मियों में जो है एग्जैक्टली एक्सेस लॉस हो सकता है। ऊपर से आप डायरेटिक्स देंगे, सो गर्मियों में डायरेटिक्स जो है उनका डोज एडजस्ट करना है। सिमिलरली डायरेटिक्स का डोज जो है सर्दियों में वो भी एडजस्ट करना है। सर्दियों में डोज को इंक्रीज करना चाहिए, गर्मियों में डायरेटिक्स का डोज तकरीबन कम करना चाहिए एज पर ब्लड प्रेशर्स। ऐसे ही बाकी जो मेडिकेशंस होती हैं वाटर पिल्स के हट के भी, उनको भी डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। मेरी इस डिस्कशन का जो क्रक्स है वो ये है कि अपने आप को सर्दियों हो या गर्मियों हो प्रॉपरली हाइड्रेट करके रखना चाहिए। वाटर ओवरलोड, वाटर इंटॉक्सिकेशन खासकर सर्दियों में नहीं होना चाहिए। गर्मियों में अगर वाटर लोड थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो आपको वाटर पिल्स जो हैं अगर डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए हैं तो उसी हिसाब से आपको लेने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर साहिबान से डिस्कस करेंगे और ताकि वो आपके जो वाटर पिल्स जो होती हैं, डायरेटिक्स जो होती हैं या डोज एडजस्टमेंट जो है, वो वेदर के हिसाब से भी आपको ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन जो है, खासकर एक्सेसिव डायरेटिक्स को गर्मियों में अवॉइड करना है, लेकिन डायरेटिक्स को सर्दियों में देना चाहिए। वो किस तरीके से, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ लेवल कम होगी, वाटर रिटेन ज़्यादा हो जाता है और गर्मियों में जब उधर से अगर आप
एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, अगर सीवियर फैटिग होगा, डिफ़िकल्टी मेंटेशन या वोमिटिंग वगैरह है, वहाँ से भी सोडियम लॉस हो सकता है। सडनली ऐसी सिचुएशन जब होती है, 1 या 2 वोमिटिंग होगी, किसी और रीज़न से भी, तो वहाँ से आपने डायरेक्टिव्स लिए हैं, तो बिल्कुल आप पेशेंट को थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बिगड़ सकती है। इन एडिशन क्या करना चाहिए? सोडियम पोटेशियम लेवल्स को मॉनिटर करना होता है, ब्लड यूरिया क्रेटिनिन वगैरह को भी मॉनिटर करना होता है। हाँ, मेरा क्रक्स ये है कि जो डायरेटिक्स हैं, पर्टिकुलरली वाटर पिल्स हैं या ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस हैं, ये मौसम के लिहाज से आपको एडजस्ट करवानी चाहिए।